हेलो लर्नर्स, एमिनेंट एजुकेशन में आपका दोबारा से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे जो टैट में आ सकते हैं, जैसे सी टैट है, यूपी टैट है, एच टैट है या आर टैट है या रीट जिसे बोलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। जैसा कि हमको पता है कि बैड की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो बैड जो है ये तो है ही नहीं, ठीक। वो बेटर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो उसका अपोजिट है। अब आती है वर्स और वर्स्ट। वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, तो ये भी नहीं है, तो सही आंसर है इसका वर्स्ट। वर्स है इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। हमें सही स्पेलिंग का चुनाव करना है। इसके अंदर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड है हमारे इसमें कैलेंडर। अब कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR लिखा हुआ है, CLANDER लिखा हुआ है, CELENDER लिखा हुआ है, CALENDAR लिखा हुआ है। तो ये इसकी नहीं है स्पेलिंग, ये गलत है, ये गलत है। सही स्पेलिंग है इसकी CALENDAR। तो ये स्पेलिंग इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो राइट की थर्ड फॉर्म कौन सी है? रिडन, ठीक है। रोड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो ये इसका आंसर नहीं है। राइट्स नहीं है, राइट तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बचता है क्या हमारा? रिडन। रिडन ही इसकी थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी है रिडन। अब फोर्थ देखिए, अ वेरी ब्रीफ पॉज इन अ सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग ए और एन। हम सेंटेंसेस में हमें एक ब्रीफ पॉज देना है, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है इसमें, छोटा सा पॉज देना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीरियड एंड में यूज करते हैं हम, सेमीकोलन पॉज के लिए यूज़ नहीं करते, स्मॉल पॉज के लिए, ब्रीफ पॉज के लिए। अपॉस्ट्रोफी भी यूज़ नहीं करते पॉज के लिए। हम ब्रीफ पॉज के लिए यूज़ करते हैं कोमा, ठीक है, जो इस तरीके से आता है, कोमा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, दिस मूवी इज डैश देन द लास्ट वन। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आ रहा है देन। देन का हम कब यूज़ करते हैं? जब हम तुलना करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं। देन द लास्ट वन, ठीक है, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वर्ब जो है, एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमें इन 4 ऑप्शंस में जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो हमें देखनी है। वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड नहीं है। अब है बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। तो कंपैरेटिव फॉर्म है इसमें सिर्फ एक बेटर। तो क्या बनेगा ये? दिस मूवी इज बेटर देन द लास्ट वन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। फास्ट की सुपरलेटिव फॉर्म हमें इन 4 में से देखनी है। फास्टर जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है, वो कंपैरेटिव फॉर्म है। फास्टली नहीं है, फास्ट नहीं है। सुपरलेटिव फॉर्म क्या है इसकी? फास्टेस्ट। फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द जेरेंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इसमें हम बताना जेरेंड कौन सा वर्ड है। और जेरेंड होते क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। जेरेंड नाउन होते हैं जो वर्ब से बनते हैं, वर्ब में ING लगाने के बाद, ठीक है। ING लगा हुआ अगर कोई वर्ड है और उसको हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जेरेंड है। अब इस सेंटेंस में देखिए, पहली चीज़ अब ये देख लीजिए कि इसमें ING वाला कौन सा वर्ड है। एक्सरसाइज में ING नहीं है, गुड में ING नहीं है, इस किसी में ING नहीं है। ING है हमारा 6 स्विमिंग में। तो स्विमिंग किससे बना? स्विम प्लस ING। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो जेरेंड क्या हुआ इसमें? स्विमिंग। तो ये गलत, रॉन्ग एंड स्विमिंग जो है वो सही है। स्विमिंग इज जेरेंड इन दिस सेंटेंस। अब 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें 4 स्पेलिंग दे रखी है प्रिविलेज की। अब ये स्पेलिंग है PRI, PRIVILEGE, PREVILEGE, PREVILEGE। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिविलेज की जो स्पेलिंग होती है वो PRE तो बिल्कुल नहीं होती है, तो इन दोनों को तो आप कट ही कर दीजिए, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब PRI इसमें आ गई, PRI इसमें आ गई, PRIVIL, PRIVIL, तो प्रिविल तो इसमें आ गया। अब प्रिविलेज में जो आता है वो AGE नहीं आता है, वो आता है EGE प्रिविलेज। तो सही स्पेलिंग जो है वो यह है, ये है नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ क्या बताया मैंने तुम्हें इसमें कि प्रिविलेज में PRI आता है ना कि PRE, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। अब उसके बाद लेज में LE आता है ना कि LA, तो ऑप्शन हुआ आपका A सही, प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ के कुछ और लिख के आ गए और बाद में सोचते हैं अरे हम तो सही करके आए थे। तो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। पहली बात, नाउन्स के बारे में बताते हैं या उन्हें मॉडिफाई करते हैं। अब इस सेंटेंस में नाउन्स आप पहचानिए, कौन कौन से नाउन है। एक तो जॉगिंग नाउन है, ठीक है, एक नाउन है इसमें एक्सरसाइज। जॉगिंग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही है, ठीक, और एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही है, और ऑब्जेक्ट से पहले एक शब्द है यहाँ पर गुड। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, इससे पहले कोई वर्ड है नहीं यहाँ पर, और इससे पहले ये वर्ड है गुड, इस नाउन से पहले। तो एडजेक्टिव क्या हो गया इसमें, गुड। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो एडजेक्टिव है इसमें गुड। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, ग्रामर में इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो बहुत आराम से आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन को कर सकते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, हमें इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें स्पेलिंग दे रखी है आपको मैकेनिकल की, 4 स्पेलिंग दे रखी है, इनमें से सिर्फ एक स्पेलिंग सही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था प्रिविलेज वाले केस में, इसमें मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल की स्पेलिंग में मैक जो आता है, मैक, ठीक है, मैकेनिकल का मैक जो है उसमें MACH तो बिल्कुल नहीं आता, तो इन दोनों ऑप्शन को तो काट ही दीजिए। ठीक, तो अब आपके बच गए 2 ऑप्शन, MECH, तो इन दोनों में से एक सही है, ठीक है। मकैनी ठीक हो गया, इनका ये कॉमन है दोनों, मकैनी। अब है कल में मैकेनिकल का जो कल है उसमें CAL आता है, CLE नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। सही ऑप्शन है इसका B, मैकेनिकल, MECHANI, मैकेनी, CAL कल। तो इसका 10 जो नंबर है क्वेश्चन, उसका आंसर है B, मैकेनिकल। अब इसका 11वां नंबर देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई द जेरेंट। दोबारा आ गया जेरेंट का, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि जेरेंट क्या होता है, नाउन्स होती हैं जो वर्ब से बनती हैं ING लगाने के बाद, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि भाई ING वाला कौन सा वर्ड है। शी में ING नहीं है, लाइक्स में ING नहीं है, जॉगिंग में ING है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। ING वाला जेरेंट है, अगर एक है 2 है मान लो उसमें, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। अगर एक है तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जेरेंट मतलब ING फॉर्म। जॉगिंग हो गया, ये कट करो भाई, ये कट करो, इसको कट कर दो, जॉगिंग कर दो आप, राइट, B हो गया आपका सही, जॉगिंग, शी लाइक्स जॉगिंग। अब आता है 12वां, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ग्रो। जैसे कि पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, उसमें देखा था पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की जो 3rd फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ग्रो की फॉर्म क्या है, 3rd फॉर्म। ग्रो 3 फॉर्म क्या होती है इसकी, ग्रो, ग्रू और ग्रोन। तो ग्रो तो है ही नहीं, ठीक है, ग्रू 2nd फॉर्म है, ग्रोड तो कुछ होता ही नहीं है,
तो फॉर्म क्या है इसकी? ग्रोन। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है इसकी? ग्रोन। अब नेक्स्ट क्या है भाई? चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गल्फ। सिंपल है बिल्कुल, ये प्लूरल फॉर्म दे रही है। सिंगुलर फॉर्म अगर हमें इसमें डालनी है तो क्या डालेंगे? एस को हटा दो, सिंपल। ये कट गोल्फ तो हो गई नहीं कुछ, ये कट, तो ये क्या हो गई? गल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द वर्ड पेयर। एक आपको एक शब्द का युग्म दिया गया, जोड़ा दिया गया है भाई आपको, सेल और सेल, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से आप देखना, सेल और सेल दोनों शब्द को हम सेम मैनर में इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेल सेल, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो अलग है। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखिए कैसे होगा। सिनोनिम्स तो है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेल का मतलब होता है छोटे कंपार्टमेंट जो होते हैं, ठीक है, या जो टॉयज वगैरह में हम लगाते हैं सेल को, उसको हम सेल बोलते हैं। और दूसरा है सेल, यह है बेचना। तो इन दोनों की कैटेगरी ही अलग अलग है, सिनोनिम तो हो नहीं सकते, कैटेगरी अलग अलग है, तो एंटोनिम्स भी नहीं हो सकते, एंटोनिम्स, ठीक है। अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। स्पेलिंग क्या इनकी सेम है? इसकी CELL है, इसकी SELL है, तो होमोग्राफ्स तो ये नहीं है, ठीक। तो बचता है क्या हमारा? होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, होमोफोन्स जो है, होमो क्या है? होमो वाला होता है सेम, और फोन्स यहाँ पर है साउंड का मतलब, जो वर्ड जिनका साउंड सेम होता है, मतलब द वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड सेम इन सेम मैनर, ठीक है, तो वह है होमोफोन्स। जिनका साउंड सेम होगा वो है होमोफोन्स। इनका साउंड क्या सेम है? ये क्या है? सेल, ये क्या है? सेल, तो दोनों को हम सेल ही बोल रहे हैं, तो इनका साउंड जो है वो सेम है, तो इसीलिए ये क्या है? होमोफोन्स। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीम ऑफ द क्रॉप? क्रीम ऑफ द क्रॉप दोस्तों ये एक फ्रेज है, ठीक है, क्रीम ऑफ द क्रॉप। इसका ये इसमें मतलब पूछा है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है कि कोई जो एक ग्रुप है या जो एक कैटेगरी है, उसका जो बेस्ट है, उसकी जो बेस्ट आउटपुट है, ठीक है, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बोलेंगे क्रीम ऑफ द क्रॉप। उस कैटेगरी का सबसे बेस्ट चीज़, ठीक है, वो है क्रीम ऑफ द क्रॉप। अब आइसिंग का केक, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। पुटिंग क्रीम इन कॉफ़ी, खाने पीने की बातें कुछ नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। द वर्स्ट ऑफ ए ग्रुप, यहाँ तो पहले से वर्स्ट आ गया, ठीक है। क्रीम जो है, क्रीम को क्या माना जाता है? जैसे क्रीम जो निकलती है, मान लीजिए कि आप दूध में से क्रीम निकाले, तो वो उसका सबसे अच्छा पार्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट है उसका वो, तो ये वर्स्ट आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचता क्या इसका? द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट ऑफ ए ग्रुप। कोई ग्रुप है या एक कैटेगरी है, उसका जो बेस्ट है उसे बोलते हैं क्रीम ऑफ द क्रॉप। तो इसका आंसर है बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सॉल्व किए 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के जो टेट में आते हैं, चाहे वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो इनसे मिलते जुलते या इन्हीं कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है वो उनमें पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो CTET हो, STET हो, कोई सा भी टेट हो, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले भाग में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमने किए हैं 15 क्वेश्चंस। आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं और भी क्वेश्चंस इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बारे में डिटेल में ही बताऊंगा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स के बारे में। तो आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए प्लीज़, और अगर कोई आपका कमेंट है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।